हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है ऐप और पोर्टल करंट अफेयर्स 2023, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यह ऑनलाइन पोर्टल आगंतुकों, वादियों, वकील, न्यायिक कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, मामलों के पक्षकारों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमित शाह ने। डिटेल में समझते हैं तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से कागज रहित अनुप्रयोगों को लागू करना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों का स्वचालित अनुपालन सुनिश्चित करना और डिजिटल संचार सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। डिटेल में समझते हो तो मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। इसका प्राथमिक लक्ष्य किशोरों और युवा वयस्कों को लक्षित करने हेतु सामाजिक मुद्दों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उसके अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हेमंत बिश्वा शर्मा। डिटेल में समझते हैं तो असम सरकार के वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राकृतिक रूप से हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार आसानी से पौधे प्रदान करने के लिए वितरण केंद्र स्थापित करेगी। इसके अलावा व्यक्तियों को अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप या पोर्टल में रजिस्टर करने और अपने आप को पौधे लगाने की भू टैग्ड तस्वीरें अपलोड करने पर उनके बैंक खाते में 100 रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटीज़ का फुल फॉर्म है। पहल की बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमित शाह ने। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। यह 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के बकाया के भुगतान के लिए CRCS को हस्तांतरित की जानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में MSME दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा
चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नारायण राणे के द्वारा। एमएसएमई दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह चैंपियन 2.0 पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह पोर्टल 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में फीडबैक सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा नंदी यानी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नंदी पोर्टल को भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य के लिए विकसित किया गया है। यह नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने में मदद करेगा। नंदी पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता को आकलन और जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। नंदी टीकों की निर्बाध मंजूरी सुनिश्चित की जाएगी और जिससे देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत और सभी पशुओं के टीकाकरण से पशुपालन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा की मदद से कोई भी किसान दूर दराज घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनर के माध्यम से केवाईसी को पूरा कर सकता है। पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना राशि 3 किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा गोवर्धन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल पैन इंडिया स्तर पर बायोगैस क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए वन स्टॉप डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा। यदि कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था भारत में बायोगैस यानी सीबीजी, बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखती है, इस एकीकृत पंजीकरण पोर्टल में नामांकन करके पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। 1 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपनी ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल पीएम स्वनिधि लॉन्च किया। ऐप को योजना के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। यह क्षेत्र एजेंटों के माध्यम से लाभार्थियों के ऋण आवेदनों को संसाधित करने के लिए ऋण देने वाले संस्थानों, बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की सुविधा के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके द्वार पहल पर सरकार के तहत नया पोर्टल महाल भारती लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शासन आपाल्यादार यानी आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरुआत की। सरकारी योजनाओं को आम आदमी के घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब महाल भारती नामक एक नया पोर्टल का उपयोग करेगी, जहां राज्य की सभी योजनाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। जिला स्तर पर एमएससीआईटी के केंद्र के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी को अधिकृत किया जाएगा, जहां नागरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल 6 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू उस समय थे और खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल यानी मरीन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया। NLP मरीन लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल है। केंद्रीय मंत्री ने पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य से वन स्टेप प्लेटफॉर्म बताया। यह इकोसिस्टम में विभिन्न पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ICGATE, अन्य नियामक एजेंसियों और हितधारक प्रणालियों के साथ एकीकृत हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमित शाह ने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया। BSF प्रहरी ऐप से जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान, CAPF और छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किसने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डाक विभाग ने। डाक विभाग ने 28 दिसंबर 2022 को ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। डाक विभाग के पास दुनिया भर में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें पूरे भारत में 1,56,000 से अधिक डाकघर शामिल हैं। उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से डाक सेवकों के स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया एवं स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया को अब कागज रहित एवं सरल कर दिया है। तो दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हाल ही में MSME दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा चैंपियंस पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।